नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ। पिछली कविता में हमने पढ़ा हाथी के बारे में, हाथी की मस्ती के बारे में। अब हम इस नए पाठ में पढ़ने वाले हैं हवा के बारे में, यानी पर्यावरण से जुड़ी हुई है यह कहानी। यह पाठ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। तो इस पाठ का नाम है मैं हवा हूं। पाठ 8, मैं हवा हूं। चलिए पाठ का परिचय सुनते हैं। इस पाठ में हवा के बारे में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सी बातें समझाई गई हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। चलिए अब हम पाठ में देखते हैं कि कहानी पाठ किसके बारे में क्या बताता है। पृथ्वी पर तुम बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह रहे हो, क्योंकि मैं हूं यानी हवा। तुम हैरान हो कर सोच रहे होगे, क्यों भला? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीजें हैं, तो भला मेरा होना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, हवा अपना परिचय देते हुए कहती है पृथ्वीवासियों से कि आप सब छोटे बच्चे, छोटे बड़े सभी लोग जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इतने ज्यादा आनंद से रह रहे हैं, वह मेरी वजह से रह रहे हैं, क्योंकि मैं हूं इस पृथ्वी पर। तो अब सब हवा कहती है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हूं, ये आप पृथ्वी पर तो बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर हवा का क्या मोल है? तो चलिए अपने मोल को बताते हुए हवा आगे कहती है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगी ना? क्यों भला? इसीलिए कि सांस लेने से तुम सभी लोग जीवित हो। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? मेरी ही ना। तो अब समझ गए ना मैं कितनी जरूरी हूं। तो हवा अपना परिचय आगे देते हुए कहती है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी नाक बंद कीजिए, और नाक बंद करने के बाद आपको क्या होगी? घबराहट होगी। नाक बंद होगी तो सांस नहीं आएगी, सांस नहीं आएगी तो घबराहट होगी। और यह बताते हुए हवा कहती है कि देख लिया ना, मैं कितनी जरूरी हूं, अर्थात मेरे बिना आपका जीवन संभव नहीं है। अपना परिचय देते हुए यह वह समझाती है। इसलिए अब आगे कहती है वह कि इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है, जब मैं कुछ रुक सी जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। मतलब वह कहती है कि जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है, सबकी सांस, सब खुलकर सांस ले पाते हैं, सबको महसूस होता है कि वह स्वतंत्र हवा में स्वस्थ है। और अगर वह नहीं चलती है तो क्या है, सबको घबराहट होने लगती है, सबकी सांसें रुकने लगती हैं, दम घुटने लगता है। तो और बताते हुए हवा आगे कहती है कि जब आदमी ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फायदा उठा लें तो फिर बड़े बड़े काम चुटकियों में हो सकते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसे पुक 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 पवन चक्कियां चलती हैं और उनसे कैसा बढ़िया आटा पिसता है, बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद होने लगते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हवा का वेग कितना तेज है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी तेजी से चलती है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में कितनी तेजी से हवा चलती है और इन तेज हवाओं का इस्तेमाल करके पवन चक्कियां चलाई जाती हैं, जिसमें
बारीक स्वादिष्ट आटा पीसा जाता है, बिना किसी इंजन के, बिना किसी बिजली के मदद के, खुद ब खुद ये सारे काम हो जाते हैं हवा की मदद से। और इसके बाद हवा आगे कहती है कि वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हों, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी हैं और मेरी शक्तियां कितनी विशाल। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। तुमने चिड़ियों को तो उड़ते देखा ही होगा, पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती हैं? मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। अर्थात हवा यह बताती है कि जो लोग मुझ में सांस लेते हैं, मेरे द्वारा सांस लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं है, उनको ये महसूस ही नहीं होता कि मेरा आकार कितना विशाल है, मेरे पंख, मेरे हाथ कितने बड़े-बड़े हैं, मैं कितनी दूर तक फैली हूँ। तुमने जैसे कि चिड़ियों, वह आगे बताती है कि जैसे चिड़ियों को तुमने उड़ते हुए देखा है, चिड़िया उड़ती है, पर क्या वो अपने आप उड़ती है? नहीं, वह कहती है कि हवा यानी मेरे कारण ही चिड़िया आसमान में उड़ पाती हैं, ठीक है? और हवाई जहाज भी और उड़ने वाले गुब्बारे भी। तो इसके बाद समझाते हुए आगे हवा और बताती है अपने बारे में कि यही नहीं, जीवन के रोजमर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो, यह कितना सख्त है और इसीलिए सड़कों पर क्या फर्राटे से दौड़ता है। मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर तो मैं मौजूद हूं। अगर कोई तुम्हारा शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उसे चलाकर देखना, वह चलेगा क्या? हाँ, तो हवा कहती है कि यही इतना ही नहीं, आगे जो रोजमर्रा की जिंदगी है और उनमें जो काम होते हैं, उनमें भी मैं बहुत मदद करती हूँ, ऐसा हवा कहती है। और कहती है कि साइकिल या पापा की जो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसके जो पहिए होते हैं और जो उन पहियों के अंदर जो हवा भरी होती है, यानी कि वो कहती है मैं भरी होती हूँ, अगर उनको निकाल दिया जाए तो आपका जो पहिया है गाड़ी का, वो पहिया फुस हो जाएगा और आगे नहीं चलेगा, ठीक है? अगर कोई शरारती दोस्त आपने देखा हो, अगर कभी कोई शरारती बच्चा अगर किसी गाड़ी की, साइकिल की, बाइक की, मोटरसाइकिल की अगर वह हवा निकाल देता है तो पहिया क्या हो जाता है? फुस हो जाता है और इसके बाद वह चल नहीं पाती है गाड़ी, क्योंकि उसमें हवा नहीं होती है। और यह सब कहने के बाद वह आगे बताती है कि यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद हो, फुटबॉल या वॉलीबॉल सब बेकार है, मेरे कारण ही वे फूली फूली रहती हैं और उनको गोल मटोल रूप ऐसा होता है। वो कहती हैं कि इसी कारण, मेरे ही कारण वह फूली रहती है और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि तुम सब बच्चों को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। संगीत के वाद्यों से मुझ में लहरें पैदा होती हैं और फिर वे देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती हैं। वह कहती है कि जो फुटबॉल है, जो वॉलीबॉल है, ये सभी एक खेलने के उपकरण हैं और वह फूले फूले रहते हैं। क्यों फूले फूले रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या भरा होता है बच्चों? मैं, यानी कि हवा भरी होती है और इसी कारण वह फूले फूले लगते हैं। वह आगे बताती है कि
जब दुनिया की जो संगीत की जो दुनिया है, उनमें जो वाद्य यंत्र है, जैसे कि आपने कभी गिटार देखा होगा, आपने हारमोनियम देखा होगा, आपने सितार जिसको बोलते हैं गिटार को, गिटार में जो तार होते हैं, उन वाद्य यंत्रों में अगर वायु ना हो, यानी कि मैं ऐसा वायु कहती है, अगर वायु ना हो तो वाद्य यंत्र वो संगीत नहीं बनाएंगे, संगीत नहीं निकालेंगे। अच्छा, तो जब हवा होती है तभी वाद्य यंत्र संगीत निकाल पाते हैं, ऐसा हवा कहती है। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि पहाड़ों में पवन चक्की से हवा का इस्तेमाल आटा पीसने के लिए करते हैं। हमने आप ऊपर पढ़ा था कि जो पहिए होते हैं, उन पहियों में वह हवा रहती है, जिसके कारण वह सड़क पर चल पाते हैं। और हमने यह भी देखा, अभी पढ़ा कि हवा ने बताया कि जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं, सितार, इनमें जैसे जो ये लाइनें हैं, अगर ये तार में हवा ना हो, यानी कि मैं ना हूं, तो ये वाद्य यंत्र भी नहीं बजेंगे, यह संगीत नहीं निकालेंगे। अतः इनके लिए भी, संगीत निकालने के लिए भी हवा की जरूरत है। अच्छा, आगे चलते हुए अब वायु हवा कहती है कि मगर भाई, इससे भी जरूरी एक बात तो छूट ही गई। तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दादी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। यह भी इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच मैं मौजूद हूं, यानी कि हवा मौजूद है, ऐसा हवा कहती है। तो यानी कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप भी अपने माता पिता, अपने मित्रों, अपने घर में बाहर बात कर पाते हैं, तो वह केवल हवा के कारण कर पाते हैं। अगर हमारे बीच वातावरण में हवा ना हो तो हम बात नहीं कर सकते, ना ही किसी की बात सुन सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं आगे हवा और क्या कहती है। आगे हवा कहती है, इसमें शक नहीं कि मैं दिन रात की तुम्हारी साथी हूं। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी मेरी दोस्त हैं। क्या है? वनस्पतियां भी हवा की दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती हैं। पर अफसोस, लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं लेने लायक भी नहीं हूं, हवा कहती है। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी, ऐसा हवा कहती है। तो हवा क्या कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हारी दिन रात की साथी हूं, लेकिन यह है कि वो पेड़ पौधों की भी मित्र है। पेड़ पौधों को भी वह शुद्ध रखती है और पेड़ पौधे, वनस्पतियां हवा को शुद्ध रखने में मदद करती हैं। इसके साथ ही जो पेड़ पौधे, जो हवा है, वह यह भी कहती है कि कई कई जगहों पर मुझे तो इतना प्रदूषित किया गया है, मुझे इतना गंदा किया गया है, जिससे मैं वहां पर सांस लेने योग्य भी नहीं हूं। और वह प्रदूषित कैसे होती है? धुएं से, वाहनों के धुएं से, सिगरेट के धुएं से, कारखानों के धुएं से, चूल्हे के धुएं से। तो इन सब धुओं से क्या होती है? वायु प्रदूषित होती है, उसे कष्ट होता है। अब आगे और बताते हुए वायु कहती है कि इसमें शक नहीं कि मैं दिन रात की तुम्हारी साथी हूं। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी मेरी दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती हैं। पर अफसोस, लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। यह ऐसा कौन कहता है? ऐसा वायु कहती है। खुशी की बात यह है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के
नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हों, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हवा जो है वह प्रदूषित होती जा रही है तरह तरह के नुकसानदायक धुओं के कारण। अगर यह इसी तरीके से प्रदूषित होती रही तो कुछ समय के बाद धरती में जीवन नहीं रहेगा, यह धरती जीने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे हवा और बताती है कि खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हैं हो, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। हवा कहती है कि यदि सारी दुनिया ऐसे ही जागरूक हो जाए तो पूरी दुनिया में स्वच्छ हवा आएगी। अब तो पूरी दुनिया में पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलती जा रही है। लोग रुचि ले रहे हैं हवा को सुरक्षित रखने, शुद्ध रखने में। तो आगे हवा अब और बताती है कि चलो इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा करो, मुझे हंसकर विदा दो, ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं और चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। अर्थात अगर हवा ना हो तो हमारे धरती पर जीवन संभव नहीं है। हवा है तो आवाज है, हवा है तो हमारी सांसें हैं, हवा है तो पेड़ पौधे हैं, हवा है तो स्वच्छता है, हवा है तो जीवन है। इसीलिए हवा हमारे लिए, पूरी धरती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और पर्यावरण के लिए हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। पर्यावरण के संसाधनों का, पर्यावरण के उपहारों का हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए। उनका दुरुपयोग, उनको मैला, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगर हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वह हमें, हमारी अगली पीढ़ियों, लंबे जीवन तक हमें वह लगातार मिलती रहती है, उपलब्धता रहती है। और ऐसा समझाते हुए हवा अनुमति लेकर के बगीचों में चली जाती है तितलियों, फूलों को खिलाने के लिए। अच्छा, तो बच्चों आज हमने सीखा कि हवा हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इसके बिना हमारी धरती पर जीवन संभव नहीं है। अर्थात हमें अपने पर्यावरण को, वायु को और उसमें रहने वाले पेड़ पौधों को, सबके बारे में जागरूकता के साथ उनका उपयोग करना चाहिए और उन्हें बढ़ाने में, संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस पाठ को हम यहाँ खत्म करते हैं और इस पाठ से हम पर्यावरण के बारे में सीख लेते हुए कि उसे दूषित ना करें, उसका सदुपयोग करें और उसको सुरक्षित रखें। इस सीख के साथ हम आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ।